स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल मेरा। आज हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी के लिए चैप्टर 12 जो कि जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग और इसी से संबंधित जो भी MCQ क्वेश्चन होंगे जो बोर्ड ने दिए हैं। चलिए और देखते हैं उनके सोल्यूशन को और करते हैं स्टार्ट। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है बीटी आविष रवे कुछ जीवाणु के द्वारा बनाए जाते हैं लेकिन जीवाणु उससे स्वयं नहीं मरते क्योंकि चार विकल्प आपके सामने है इस प्रकार से। जीवाणु आविष के प्रति प्रतिरोधी थे या आविष अपरिपक्व, आविष निष्क्रिय होता है और फोर्थ यहाँ पर आविष जीवाणु के विशेष थैली में। तो देखिए आविष का मतलब यहाँ पर क्या होता है, टॉक्सिन्स जो होगा। ऑप्शन फोर्थ जो होगा ये हमारा इसमें सही उत्तर होगा। आविष की जगह पर आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कभी कभी इसमें टॉक्सिन लिखा हुआ भी आ सकता है, तो इसका मतलब भी वही है क्योंकि यहाँ पर जो हमारी बुक है NCERT और उसी के अकॉर्डिंग ये जो प्रश्न है ये हम देख रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर होता है, तो ध्यान रखिएगा कि टॉक्सिन्स भी लिखा हो सकता है। तो यदि इस प्रकार से विकल्प आता है तो आपका उत्तर टॉक्सिन्स निष्क्रिय होता है इस प्रकार से भी बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पहली ट्रांसजेनिक फसलें थी, तो पहली जो ट्रांसजेनिक फसल थी वो थी यहाँ पर ऑप्शन जो फोर्थ होगा तंबाकू। ये इसके लिए यहां पर हमारा सही उत्तर होगा फोर्थ विकल्प। चलिए अगला क्वेश्चन है अंधत्व निवारण हेतु उपयोगी फसल है। देखिए अंधत्व निवारण हेतु उपयोगी फसल कौन सी है, तो यहाँ पर जो गोल्डन राइस जिसे हम सुनहरा चावल कहते हैं ये इसके लिए बहुत उपयोगी फसल है। अब देखिए अंधत्व से इसका जो संबंध है वो किस प्रकार से है, तो गोल्डन राइस जो सुनहरा चावल होता है ना ये विटामिन ए का प्रमुख सोर्स होता है, तो विटामिन ए के स्रोत के रूप में ये होता है, इसलिए अंधत्व यानी कि जो रतौंधी रोग होता है उसे हम अंधत्व कहते हैं और इसका निवारण हम इस चावल को ले करके कर सकते हैं, यानी कि विटामिन ए हमें इससे प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है इंसुलिन से ए और बी किस बंध से जुड़ी होती है। इंसुलिन से भी ए और बी जो श्रृंखलाएं होती है वो किस बंध से जुड़ी होती है, तो ये जुड़ी होती है डाई सल्फाइड बंध के द्वारा। ऑप्शन जो फर्स्ट है इसके लिए यहाँ पर करेक्ट होगा डाई सल्फाइड बंध। चलिए अगला क्वेश्चन है एलिसा परीक्षण में प्रयुक्त अभिकर्मक है, तो इस परीक्षण के अंदर जो अभिकर्मक होता है वो होता है पेरोक्सीडेज। ऑप्शन जो फोर्थ होगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। चलिए भारतीय पौधों में विदेशी DNA स्थानांतरण में सामान्यतः प्रयोग की जाती है, तो इसमें जो प्रयोग करते हैं वो है ऑप्शन थर्ड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ऑप्शन थर्ड होगा इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है पहली जीन चिकित्सा किस रोग के उपचार में की गई थी, तो ये जो रोग था इसका नाम था यहाँ पर एडीए की कमी से होने वाला SCID। तो ऑप्शन जो फोर्थ है इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर है। देखिए ये जो रोग था ये इसे एडीए के नाम से भी जाना जाता है, एडीए की कमी है ना, ADA की कमी से होने वाला जो रोग था जो कि SCID था। और ये रोग जो था ये 1990 में एक 4 वर्षीय जो बालिका थी यानी कि 4 वर्षीय लड़की के अंदर देखने को ये मिला था, ठीक है। और इस 4 वर्षीय लड़की के अंदर ये रोग था और इसे दूर करने के लिए पहली जीन चिकित्सा जो थी ये की गई थी और इसका प्रयोग जो था वर्ष 1990 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का उपयोग होता है समूह रुधिर समूह की पहचान में, रोगजनक की विश्वसनीयता पहचान में या कैंसर की विश्वसनीय पहचान में या फिर फोर्थ उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उत्तर बनेगा उपरोक्त सभी में इसका उपयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रोब का उपयोग होता है अंगुली छापन, जीन के पृथक्करण, रोगजनक की पहचान या फोर्थ उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर भी हमारा जो उत्तर होगा फोर्थ विकल्प होगा उपरोक्त सभी में। ह्यूमुलिन क्या है, ह्यूमुलिन जो होता है ये एक मानव इंसुलिन से जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया गया प्रथम हार्मोन्स था और उसी को कहा जाता है ह्यूमुलिन। चलिए अगला क्वेश्चन है ट्रांसजीनी पादप उत्पन्न किए जाते हैं, तो ट्रांसजीनी जो पादप होते हैं ये उत्पन्न किए जाते हैं बाहरी जीनों को प्रविष्ट करा करके। जो ट्रांसजीनिक फसलें होती है तो हम जानते ही कि उसके अंदर जो होते हैं बाहरी जीन जो होते हैं प्रविष्ट कराए जाते हैं और उसके अंदर एक विशेष नए लक्षणों को उसमें उत्पन्न किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है निम्न परजीवी जंतुओं में सर्वाधिक संख्या किसकी है। तो देखिए यहाँ पर ये पहले तो पारजीनी लिखा है तो ये यहाँ पर होगा पारजीवी, ठीक है।
अब पारजीवी का आप जो मतलब है वो परजीवी नहीं है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पारजीवी जो जंतु होते हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं, तो ये पारजीवी का मतलब होता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक, ठीक है, ट्रांसजेनिक जंतु, यानी कि जिनके अंदर जीन्स जो है वो हेरफेर की जा चुके हैं, और ऐसे ट्रांसजेनिक जंतु जो है उन्हें हम पारजीवी जंतु भी कहते हैं। परजीवी नहीं है, फिर कह रहा हूं आपको ध्यान रखिएगा। तो कौन से जो जंतु हैं, मतलब सुअर, मछली, चूहा, गाय, तो कौन से जंतु जो है पारजीवी जंतु जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है, तो ऐसे ट्रांसजेनिक जंतु में चूहा जो है वो उसकी संख्या सबसे ज्यादा है। अब तक इनकी संख्या बहुत ज्यादा है और इनकी जो संख्या है लगभग 95% तक इनकी संख्या है जो ट्रांसजेनिक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाला अंधापन किसके उपयोग के द्वारा रोका जा सकता है? तो ये क्वेश्चन हम पहले भी देखे हैं, जिसमें गोल्डन राइस, सुनहरा चावल जो था इसका उत्तर था, तो ऑप्शन सेकेंड इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी की प्रमुख तकनीक को क्या कहा जाता है? तो प्रमुख जो तकनीक होती है इसे हम कहते हैं डीएनए प्रतिलिपिकरण। देखिए तकनीक तो ये सभी उसी के अंतर्गत आती है, परंतु यहाँ पर प्रमुख तकनीक को पूछा है तो डीएनए प्रतिलिपिकरण उसे हम कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, आरएनए अंतरक्षेपण में उपयोगी होता है? तो आरएनए अंतरक्षेपण में उपयोगी होता है डीएस आरएनए या आरएनए या डीएस या एसएस डीएनए। तो यहां पर हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डीएस डीएनए, ऑप्शन थर्ड इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, फसल में विदेशी जीन जोड़ने को कहते हैं? तो फसल में विदेशी जीन जोड़ने को हम कहते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी, ऑप्शन जो फर्स्ट है इसके लिए यहां पर सही उत्तर होगा। चलिए खरपतवार नाशी प्रतिरोधी जीन है, तो खरपतवार नाशी प्रतिरोधी जो जीन है वो इसमें होगा जीएसटी, ऑप्शन जो फोर्थ होगा इसके लिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एक विदेशी के द्वारा चावल की एक नई किस्म को पेटेंट यानी कि एकस्व किया गया, और यद्यपि ऐसी किस्में भारत में लंबे समय से विद्यमान थी, तो यह किससे संबंधित थी? तो यहाँ पर ये जो फसल थी ना ये बासमती थी, ऑप्शन फोर्थ जो होगा ये एक चावल की किस्म है, और ये भारत में पहले से मौजूद थी, परंतु एक विदेशी कंपनी यानी कि अमेरिका की कंपनी के द्वारा फिर भी इसे पेटेंट करवा लिया गया, यानी कि ये किस्म चोरी कर ली गई, सीधा हम यूं कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और संगठनों के द्वारा किसी देश के उन लोगों की बिना अनुमति के जैव संसाधनों के उपयोग को क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं बायोपायरेसी, ऑप्शन जो सेकेंड होगा ये इसमें यहाँ पर सही उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? देखिए 3 तरीके से प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। विटामिन ए का ये सोर्स होता है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर बायोपायरेसी जो है ये संबंधित है, तो ये संबंधित किससे होती है? जैव अणुता जीन्स की खोज से, परंपरागत ज्ञान से, जैव अनुसंधान से, और फोर्थ विकल्प यहाँ पर है उपरोक्त सभी, जो शायद आपको देख नहीं पा रहा है उसको, तो उपरोक्त सभी। तो देखिए इसमें जो हमारा उत्तर बनेगा ना वो उपरोक्त सभी ही बनेगा, और हम जानते हैं कि बायोपायरेसी तो जैविक चोरी या जैविक डकैती के नाम से भी जानी जाती है। तो यहाँ पर देखिए जैव अणु तथा जिन्स की खोज, तो खोज तो हमें उसमें करनी पड़ती है, ज्ञान का उपयोग भी करना पड़ता है और जैव अनुसंधान भी उसमें होता है, और इसीलिए तो बायोपायरेसी की जाती है। तो यहाँ पर फोर्थ विकल्प जो उपरोक्त सभी हमारा इसमें सही उत्तर बनेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आज के जो क्वेश्चन थे ये समाप्त होते हैं, और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।